सुम्बुल के सारे फैंस को सबसे पहले तो पापा तौकीर का ढेर सारा प्यार। पिछले हफ्ते बहुत सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से आप भी बहुत दुखी थे और मैं भी बहुत दुखी था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप वोट मत करो और उसको एविक्ट करा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि आप सुम्बुल को हारते हुए नहीं देख सकते थे और इस तरह से बाहर आते हुए नहीं देख सकते थे। और अब मुझे भी लग रहा है कि आपका डिसीजन सही था और अब मैं भी आपके डिसीजन के साथ हूं। इसलिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सुम्बुल को वोट करें। और हम चाहते हैं कि हमारी सुम्बुल अब वहां पे लड़े और जीत के आए। सुम्बुल के सारे फैंस को सबसे पहले तो पापा तौकीर का ढेर सारा प्यार। पिछले हफ्ते बहुत सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से आप भी बहुत दुखी थे और मैं भी बहुत दुखी था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप वोट मत करो और उसको एविक्ट करा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि आप सुम्बुल को हारते हुए नहीं देख सकते थे और इस तरह से बाहर आते हुए नहीं देख सकते थे। और अब मुझे भी लग रहा है कि आपका डिसीजन सही था और अब मैं भी आपके डिसीजन के साथ हूं। इसलिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सुम्बुल को वोट करें। और हम चाहते हैं कि हमारी सुम्बुल अब वहां पे लड़े और जीत के आए। नहीं, अभी जो कन्वर्सेशन हुआ, सुम्बुल समझ पाती है सब, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि 18 साल मैंने उसको जिस तरीके से पाला है, जिस तरह से उसको कहानियाँ सुनाई हैं, हमेशा अच्छी बातें बताई हैं, तो 18 साल की जो तरबियत है ना, उसको मैं जाके कुछ बोलता हूँ तो वो 18 साल की सीखी हुई चीज़ें एक दिन में वो कैसे चेंज कर पाएगी। अच्छा, वो करना भी चाहती है, वो एक दो दिन उसका असर दिखता भी है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो चारों तरफ से लाइनअप होके बार बार उसको वही कन्वर्सेशन, हम तुम्हारे हैं, ऐसा है वैसा है। तो सीधी बात है, 24 घंटे जब आप किसी तरह की इस तरह की चीज़ें करोगे तो फिर से वो डाइवर्ट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोगों के द्वारा यूज़ हो रही है। उसको ये लग रहा है कि मैं अपनी फ्रेंडशिप निभा रही हूँ। अब वो फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में ये लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब तो उस पूरे घर में सभी लोग ये जान गए हैं कि सुम्बुल को डाइवर्ट करना बहुत आसान चीज़ हो गया है सबके लिए, और सबके लिए वो महज एक वोट बैंक बन गई है। लेकिन उसके बावजूद भी, चूंकि अभी तक वो जैसी गई थी वैसी ही है, इस बात का तो मुझे फ़ख्र है कि कम से कम उसने औरों की तरह बाकी चीज़ें नहीं सीखी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इमली सीरियल में सभी इतना ज़्यादा पसंद करते थे सुम्बुल के काम को, लेकिन जब बिग बॉस के घर में गई तो बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जितनी पावरफुल उसमें दिखती थी, लेकिन वैसे बिग बॉस के घर में नहीं। सुम्बुल कहीं ना कहीं तुम खेलो, या फिर कहीं हम टीवी सेलेब से भी अगर हम बात कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये है कि सुम्बुल छोटी है उम्र में, इसलिए कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रही है। क्या लगता है, कैसा गेम सुम्बुल का आपको? नहीं, देखिए, रही बात इमली की, तो इमली ने उसको नो डाउट बहुत बड़ी सक्सेस दी है, और आज उसके पूरे विश्व में अगर फ़ैन बने हैं तो इमली की वजह से बने हैं। और उसके बाद वो स्टार रविवार विद स्टार परिवार की वजह से, जहाँ उसको पूरी खुली छूट थी, वो जो चाहे वो करे। और बिग बॉस का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। हम लोग ने चूंकि कभी बिग बॉस फॉलो नहीं किया था, ना सुम्बुल ने कभी देखा था, ना मैंने कभी देखा था, तो मुझे भी यही लगा था कि बिग बॉस में लोग एक दूसरे के प्रति साजिश करते हैं, हटाते हैं, डराते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब आप ट्रॉफी के लिए किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच जाओगे। और जब ये बातें बार बार होने लगती हैं तो किसी भी बच्चे की जो नेचुरलिटी है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और आज वही है कि आज वो सुम्बुल, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे क्या बात करूं, क्योंकि हर बात का एक अलग नज़रिया होता है। जब वीकेंड का वार आता है, हर वीकेंड के वार पे सुम्बुल टारगेट होती है, और वो वहाँ सब सुन रही है। सुनने के बाद ये बोलती नहीं है। वो उसको अजीब सा लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे आस पड़ोस। तो मेरे को अब लग रहा है कि मुझे, हालांकि मैंने तो उसको भेजा था वहाँ सीखने के लिए, क्योंकि वो निगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में कभी थी नहीं, तो सीखने के लिए भेजा था उसको मैंने। और पर अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, हाल ही में जब आपने बात की तो शालीन और टीना का भी जिक्र किया था। क्या कहना चाहेंगे, क्या सुम्बुल का जो कैरेक्टर जिस तरीके से सभी देखते थे, उनके वजह से उनका उनका लाइक सुम्बुल का कैरेक्टर चेंज दिख रहा है कितना कुछ? जैसे अभी आपने जिक्र की कि एक व्यक्ति के जिस तरीके से उसे देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों के वैसे कुछ व्यक्ति की
देखने की नज़रिया चेंज हो जाता है। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं उसी बात को आपको कह रहा हूँ कि सुंबुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जगह उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिश्ता है, जो डे वन से कहती आ रही, आज तक उसी पे अड़ी हुई है। अब एक बात बताइए, आप हर व्यक्ति का बॉडी जेस्चर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि सुंबुल का मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैं माँ भी हूँ, उसकी बाप भी हूँ। तो उसके अंदर जो एक टच होता है जेंडर का, वो उसके अंदर नहीं है। उसने हमेशा माँ के रूप में ही मुझे पाया है, बाप के रूप में मुझे पाया है। तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है। उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। पर इसको अगर आप लोग उसके कैरेक्टर से ले जाओगे तो ये शायद बहुत गलत होगी। और उस दिन वीकेंड के वार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए थे, मतलब करीब आधे घंटे कंटिन्यू एक लड़की को टारगेट किया जा रहा था कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ओबेस्ड हो, समथिंग 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 समथिंग। मतलब कुल मिलाकर सब एक टारगेट कर रहे थे कि सुंबुल किसी तरह से पैनिक हो, क्योंकि सबको मालूम है कि सुंबुल बहुत काम लड़की है। वो कुल इन 50 दिनों में 2 बार पैनिक हुई है। एक बार जब मेरे ऊपर अर्चना ने बात की थी, और एक बार और उससे पहले कोई लड़ाई हुई थी। और पैनिक होने पर वो फिर आपा खो देती है। और उस दिन वही कोशिश हो रही थी कि ये पैनिक होकर बोल दे कि हाँ ये है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बेटी को, उसके पेशेंस को, कि इतना होने के बाद भी, प्रेशर होने के बाद भी वो अपनी बात पे अड़ी रही। और लास्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को अलग ही करना पड़ा कि ओके। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? जैसे वीकेंड का वार खत्म होता है, अगेन फिर वही चालू। अब वो कैसे जस्टिफिकेशन दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो सुंबुल क्या करे, अपने माथे पे लिख दे। हर तरह से शालीन आके उसको क्लियरली उसके सामने बोल रहा है कि हाँ बेटा, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और वो भी कह रही है कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही एक टारगेट, और बार बार मैं उसकी ज़िंदगी नरक बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। डे फर्स्ट से लेकर अभी तक एक 19 साल की लड़की से आप इतना घबरा क्यों रहे हो? वो अपना गेम खेल रही है शांति से, आप अपना गेम खेलो। उसकी गलती ये है कि उसने आपको अपना मान लिया। अब मैं उसकी गलती कहूँगा ये बात, क्योंकि आपको याद होगा किसी ने पूछा था, शायद शेखर सुमन ने, कि आपके दिल के जिगर के टुकड़े कौन हैं? तो उसने बोला था शालीन और टीना। तो उसने आज तक वो बात रखी हुई है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उसने आपको अपने जिगर का टुकड़ा कहा है और आज भी वो आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी एक बड़े की तरह उसका साथ देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए इस तरह से। टीना के लिए आपका क्या कहना होगा, क्योंकि टीना के बारे में भी आपने कुछ बातें रिसेंटली बोली। देखिए, उस बात को मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई खिला दी, मैं सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं आईसीयू में था, और मैं शायद, मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुंबुल सुंबुल बोल रहे थे। तो देन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुंबुल को बुला लो, ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और लगभग नींद बेहोशी की हालत में था। आधा बोल रहा था, आधा नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद अचानक सानिया से बता रही है मुझे, मेरी बेटी, कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अप्पी से बात करो, और मैंने उससे बात करी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। देन जब मैंने थोड़ा जब नॉर्मल हुआ मैं, उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या है? तो बोले पापा, जो आपने फ़ोन पे बात की थी ये वो है। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके आया, घर जाके फिर मैंने पूरा एपिसोड देखा, तो पूरा कन्वर्सेशन सुना। उसके बाद मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या यही सब मैंने बोला है? तो उसने बताया हाँ पापा। फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा, स्पेशली 2 शब्दों के लिए। एक जो पर्टिकुलर शब्द पे बहुत हाय तौबा मची हुई है कि मुंह पे लात मार देना, और एक औकात। तो मैं एक बात तो कहूँगा कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में तो नहीं बोल सकता।